सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ समय पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर आप सभी को गणित से संबंधित कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और सभी बच्चों के जो कक्षा 10 में है उनके अगले महीने से बोर्ड एग्जाम शुरू है। सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे। आपकी हेल्प के लिए मैं भी रिवीजन का एक बैच लाया हूँ। रिवीजन के लिए वीडियोज स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको पूरा गणित का सिलेबस जो कक्षा 10 का है वो 30 दिनों के अंदर रिवाइज करवाया जाएगा। 100% रिवीजन इन 30 दिनों में आपको कवर करवाया जाएगा। साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का सिलेबस। आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रिवीजन करेंगे और ये भी देखेंगे कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आ रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रखेंगे कि मैक्सिमम नंबर हम लोग गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है आपका सिलेबस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली यूनिट जो आपकी है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो है उसमें आपका सिर्फ एक चैप्टर है और वो भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का। देखिए, एक चैप्टर है संख्या पद्धति जिसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली यूनिट क्या है? बीजगणित, अलजेब्रा, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत छोटा चैप्टर है और नंबर भी इसमें 5 है, लेकिन आप कर सकते हैं। बहुत इजी फार्मूले हैं इस चैप्टर में। अगला क्या है? देखिए, ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपकी 10 नंबर में पूछी जाएगी। और इसके बाद आता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि पूछी जाएगी 12 नंबर में। त्रिकोणमिति से भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगला है मेंसुरेशन, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है, छठी यूनिट है, वो है मेंसुरेशन। इसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट यूनिट बहुत आसान यूनिट और सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जो कि 10 नंबर में पूछी जाने वाली। चलिए इसके अंदर हम डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर हैं और क्या क्या टॉपिक कटे हुए हैं। देखिए, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है सिर्फ आप उन्हीं पर कंसंट्रेट करें और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति के अंदर वास्तविक संख्याएं, इसमें सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 2 टॉपिक पढ़ने हैं। चैप्टर तो अकेला है और इसमें टॉपिक कितने हैं? सिर्फ 2। एक कौन सा है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। साथ में आपको उदाहरण भी देखने हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा? जैसे 2 नंबर का एचसीएफ हो सकता है, 3 नंबर का एचसीएफ पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएंगे, भाज्य संख्याएं पूछी जाएंगी। तो बहुत आसान टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहले ही वीडियो में। और दूसरा टॉपिक इसका क्या है जो कि हम कवर करेंगे? अपरिमेय संख्याओं के प्रूफ, जैसे √2, √3, √5, इनके हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक लगभग आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और जो कि 5 नंबर का है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। दूसरी यूनिट में आपको बीजगणित में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर जो है दूसरी यूनिट का बहुपद है। क्या पूछा जाएगा? बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद। देखिए, खास तौर पे अब किस पे ध्यान दिया जा रहा है? द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध। तो आपका जो ये टॉपिक है 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी यूनिट में, दूसरी यूनिट में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, इसमें आपको कक्षा 8 में भी आप पढ़ चुके हो कि 2 रैखिक समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। वहीं से कुछ रिलेटेड है और बिल्कुल सेम टू सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट आप इजीली कर सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो देखिए कौन कौन सी विधि है। एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी कौन सी है? विलोपन विधि। ठीक है, सिर्फ 2 विधियां हैं इसमें और उन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा? तो ये 2 से 3 लेक्चर में, मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस टॉपिक से। और देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मानक द्विघात समीकरण क्या है उसको देखेंगे, फिर इसके हल कैसे होंगे, इसके जो हम लोग मूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा या सूत्र द्वारा, वो हम देखेंगे। और साथ में विविधकर और मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे कि उनके बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसके अंदर और भी क्वेश्चन आएंगे जो आपके डेली लाइफ में एग्जांपल्स आते हैं, वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस टॉपिक को हम लोग 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, हो सकता है 1 लेक्चर एक्स्ट्रा भी लग जाए, बट हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणियां। इसके बारे में पहले आप कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन कक्षा 10 में ये टॉपिक आपको मिला है, चैप्टर आपको मिला है। तो देखिए समांतर श्रेणी में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, nवें पद की व्युत्पत्ति, आप कह सकते हैं प्रूफ ऑफ nth टर्म इन NAP, और साथ में क्या सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n पदों का योगफल। और सामान्य जीवन में इसके जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रयोग होंगे, उसको हम देखेंगे। ये टॉपिक आपका 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, 30 दिनों के अंदर ये पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। तीसरी यूनिट क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखिए एक ही चैप्टर है, रेखा द्विमीय, मतलब 2 चरों में कोई रैखिक समीकरण होगी, रेखा होगी, तो उसके लिए है। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ पे कैसे बनाएंगे। दूसरा है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, दूरी सूत्र। और अगला सूत्र कौन सा है, विभाजन सूत्र। ये टॉपिक कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में। एक ही चैप्टर है, 5 नंबर का है। आप अगर एक वीडियो भी अच्छे से कर लेंगे, एक दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, अगला देखते हैं यूनिट 4 क्या है, इकाई 4 क्या है, ज्यामिति, ज्योमेट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके साथ क्लास 10 तक ही सिलेबस में है। इसमें आपको समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण ये देने हैं, और साथ में कुछ और हैं समरूपता के लिए कंडीशंस, उनको भी देखेंगे। देखिए इसमें जैसे पहला है, ये तो आपका अनुपात के लिए है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, दूसरी कौन सी प्रमेय देखनी है, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए ये टॉपिक जो है, ज्योमेट्री वाला टॉपिक जो है, ये 10 नंबर में है आपके लिए, जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर है। तीसरी क्या है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और चौथा क्या है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और लास्ट, त्रिभुज चैप्टर में कई सारी प्रमेय है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ 5 ही देखनी है। लास्ट क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ समरूपता की आपको 3 ही कंडीशन दिखनी है। ठीक है, और फिर आ जाते हैं, इसी का एक टॉपिक है ज्योमेट्री का ही, जो है वृत्त। और वृत्त में क्या पूछा जाएगा आपसे, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक प्रमेय तो आपको ये देखनी है, और दूसरी प्रमेय क्या देखनी है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बहुत आसान टॉपिक है, ये 1 से 2 लेक्चर में लगभग कवर हो जाएगा, और ज्योमेट्री भी आपका लगभग 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 5वीं यूनिट देखते हैं क्या, त्रिकोणमिति। इंपॉर्टेंट यूनिट है, आगे भी आपके साथ रहने वाली है। और इसमें आपको क्या, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक और कॉट, ये सब पूछा जाएगा। और फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे सर्वसमिकाएं। और लास्ट टॉपिक जो है त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी। ये पूरा त्रिकोणमिति वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होगा लगभग 3 से 4 लेक्चर में। ठीक है, अगला है आपका 6ठी यूनिट जो है मेंसुरेशन। इसमें आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछा जाता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है।
इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। और मेंसुरेशन आपका 10 नंबर में। और दूसरा आपका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें हम लोग बेलन, शंकु और आपका जो गोला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लास्ट यूनिट जो है, देखिए लास्ट यूनिट 10 नंबर की है, बहुत छोटी यूनिट है और अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं यहाँ से। क्या है, सांख्यिकी। इसमें आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक बताना है। 1 से 2 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और प्रायिकता, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, 1 से 2 लेक्चर ही इसमें भी लगने हैं। ये पूरा सिलेबस आपका 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप भी पढ़िएगा, हम भी आपका रिवीजन करवाएंगे और अच्छे नंबर आएगा। ठीक है, धन्यवाद।